कार्यक्रम का आगाज यहाँ पर हुआ है। जैसा कि आपको विदित है कि आज ही के दिन 20 मार्च के दिन मध्य प्रदेश में हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था। भारतीय जनता पार्टी के लगातार लालची कार्यकलापों के खिलाफ मध्य प्रदेश की जिस प्रकार से 15 महीने के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को हटाकर जिससे जनता मध्य प्रदेश की पूरी तरह त्रस्त हो गई थी, उस भारतीय जनता पार्टी के शासन को हटाकर मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार को अपना जनादेश दिया था। जनता ने जनादेश दिया था कि मध्य प्रदेश की बागडोर कांग्रेस संभाले। हमारे मध्य प्रदेश में हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय कमलनाथ जी बागडोर संभाले। इसके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक निर्वाचित सरकार बनी थी। सरकार ने अपना काम शुरू करते ही जनहितैषी निर्णय लेने चालू कर दिए। माननीय कमलनाथ जी ने अपने संक्षिप्त कार्यकाल में लगातार अच्छे निर्णय लिए, चाहे वो हमारी महिलाओं और बहनों के कन्या विवाह के राशियों को बढ़ाई। आप गांव-गांव में जो गौशाला खोलने का कार्य किया वो आदरणीय कमलनाथ जी ने शुरू कर दिया। बड़े शहरों में माफियाओं के खिलाफ जो जंग चालू करनी थी वो कमलनाथ जी ने शुरू करी। शुद्ध के लिए युद्ध, सभी मिलावटखोरों के लिए जो लड़ाई चालू करी वो हमारे कमलनाथ जी ने शुरू करी। कई चीज़ों में हमारे जनता को रिलैक्सेशन देने के लिए, सहयोग देने के लिए उन्होंने कार्यक्रम चालू कर दिए थे। और कुछ कार्यक्रम निश्चित तौर से जनता को इतने हितैषी और इतने जनहितैषी निर्णय लिए गए कि उससे भारतीय जनता पार्टी में के जो केंद्र में बैठे लोग हैं उनमें हड़बड़ाहट मच गई। ये लगने लगा कि कहीं कमलनाथ जी की सरकार ये 5 वर्ष अगर पूरी तरह से चल गई तो आने वाले 15 वर्षों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वापसी नहीं कर पाएगी। यह हड़बड़ाहट उनमें यहाँ पर बैठे दिल्ली और नागपुर में बैठे नेताओं को लग गई। संविधान का रक्षा दिवस के रूप में मनाया इसलिए जा रहा है कि मध्य प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने नैतिकता के आधार पे अपने पद से इस्तीफा देकर और जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जनता के बीच में आए हैं। उनका एक ही कहना है कि लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो जिस तरह से खरीद फरोख्त की राजनीति प्रदेश में की गई वो देश के इतिहास का एक कलंक साबित हुआ है। आप देख रहे हैं हमारे ही पार्टी के कुछ गद्दार पार्टी छोड़कर चले गए और जाकर करोड़ों रुपए में बिक गए। ये हमने पुराने टाइम की पीढ़ी देखी है जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया और आज 15 साल तक संघर्ष कर कर आप सब ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया और भारतीय जनता पार्टी के दलालों ने कांग्रेस के गद्दारों को खरीदकर और अपनी पार्टी में उनको स्थान दिया। इसके लिए आज हम सब संविधान की रक्षा, और आप देख रहे हैं देश में भी यही परंपरा चल रही है। बंगाल की हालत भी आप देख रहे हैं, वहाँ भी खरीद फरोख्ती हुई है। आप आसाम में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, ये धंधा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चला रही है। वोट देके मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। कांग्रेस को वोट देते वक्त आपके मन में बदलाव के विचार थे, आपके मन में नई आशाएं और एक नई सुबह की कल्पना थी। आपकी उम्मीदों और हमारे वचनों को पूरा करने के लिए हमने प्रदेश में कार्य शुरू किया। हमें केवल 15 महीने काम करने का अवसर मिला। चुनाव में गए समय को हटाकर 1 वर्ष के कार्यकाल में हमारी सरकार ने जो कार्य किए सभी आपके सामने है और हम अपने वचनों को और आपकी उम्मीदों को पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। हमारी सरकार द्वारा 1 वर्ष में किए गए कार्यों और जनहित के निर्णयों ने बीजेपी सरकार के 15 वर्षों के झूठ और ध्यान भटकाने के शासन की पोल खोल दी। प्रदेश में हो रहे चौतरफा विकास से डर के बीजेपी ने जन आदेश को नकारते हुए सौदे की सरकार बनाई। विपक्ष के सौदे की राजनीति का संज्ञान मुझे था। मेरे पास उस समय 2 विकल्प थे। पहला विकल्प था कि मैं भी सौदेबाजी करूं
और एक खरीदी हुई सरकार बनाऊं, या फिर मैं लोकतंत्र और संविधान के सम्मान को बचाऊं और संविधान की भावनाओं के अनुरूप कार्य करूं। मैंने दूसरा विकल्प चुना और 20 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर लोकतंत्र की लाज को बचाया। वही विपक्ष ने उद्देशिका हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी के एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। जय संविधान। अरे मैडम बीच मत करिए, आप उधर निकल जाइए। चलो ठीक। महात्मा गांधी अमर रहे। आप तो हटाओ, मैं आगे को डालो इधर। संगीत चलो क्या चिराग थोड़ा अरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद। जैसा कि आपको मालूम है, गत वर्ष इसी दिन 20 मार्च के दिन मध्य प्रदेश के निर्वाचित और लोकप्रिय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लोलुप कार्यविधियों और खरीद फरोख्त की जो नीति है उसके विरोध में संविधान के मूल्यों की रक्षा करने हेतु अपना इस्तीफा सौंपा था। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज का दिन संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के दिवस के रूप में चुना है। उसी तारतम्य में हमने शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आज लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया, जिसमें नगर निगम पर महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। हमारे प्रभारी आदरणीय डॉक्टर बटुक शंकर जोशी जी भी यहाँ पर उपस्थित थे और उसके पश्चात हमने महात्मा गांधी जी की माल्यार्पण करने के बाद वहाँ से पैदल मार्च तिरंगा यात्रा के रूप में अंबेडकर जी की मूर्ति पर आए और वहाँ पर हमने सबको संविधान की रक्षा हेतु शपथ दिलाई। कांग्रेस की रीति नीति शुरू से संविधान के प्रति सम्मान की रही है, हमने संविधान का हमेशा सम्मान किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से खरीद फरोख्त की राजनीति करी है, हमेशा से दल बदल करवाने की राजनीति करी है। उन चीज़ के विरोध में और जो भीमराव अम्बेडकर जी भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया था उसके सम्मान के लिए और उसकी सुरक्षा के हेतु कांग्रेस कटिबद्ध है। उसी कारण आज हमने ये कांग्रेस ने सम्मान दिवस मनाया, लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया है।